बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट की समाअत के अंदर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो नोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील के पास कैसे पहुंच गया, और उस नोट की वजह से आज बहुत कुछ ऐसा है जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर आज फवाद चौधरी साहब ने लिखा, यह बहुत काबिल तशवीश है कि जस्टिस मंदोखेल का नोट जो अभी ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना वो फारूक नाइक के पास पहुंच गया। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और फारूक नाइक से पूछना चाहिए उन्हें ये नोट किसने पहुंचाया, क्योंकि अभी तो जज साहब आज जब हुई बात तो रिमार्क्स वहां से रिमोट हुए तो चीफ जस्टिस भी कह रहे थे ये मेरे पास अभी नहीं है, हमने इसको ऑर्डर का हिस्सा बनाना है, तो आपके पास कैसे पहुंच गया? जिस पे उनका जी मेरे पास मौजूद है। इसके ऊपर बहुत सवाल है। फिर लोग बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं कि देखें बात बहुत सादा सी है। एक सवाल है वन लाइनर, क्या 90 रोज में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? डिबेट सारी इसके ऊपर है, बाकी सारी बातें घुमाई जा रही हैं। अब क्या दो जजेस को और हुकूमत टाइम चाहती है और क्या हुकूमत इतनी ही संजीदा है और इस मसले का हल निकालना चाहती है, तो क्या उन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनसे कोई बात की, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस भेजा? बिल्कुल भी नहीं है। आज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की फैमिली ने कुछ मीडिया को स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने कहा जी देखें अगर चीफ जस्टिस चाहें तो वो तहकीकात कर लें, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब उसके लिए तैयार है। दूसरा उन्होंने बताया वो जो कॉल लीक होने वाला मामला है उनका कि वो प्रोटोकॉल वाला ही मसला हुआ था जो मोहम्मद खान भट्टी ने कॉल हुई और उसके बाद चौधरी परवेज साहब माजरत के लिए आए थे, लेकिन जारी बात है उसको गलत रंग दिया जाना है। अब ये जो सारा मामला है, खान साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि अदलिया को प्रेशराइज किया जाएगा, उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। वो जो हम सुनते हैं ना कि माफियाज, वो माफियाज यही होते हैं। इससे क्या रौला है? कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं होने देना, उसके लिए किसी कीमत पे किसी हद तक कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वाज़े समात के बाद अब जमान पाक से जजेस को दो टोक एक पैगाम दिया गया। देखें ये डू और डाई सिचुएशन है कि इसके अंदर ये तय होना है कि इस मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क में इलेक्शन होना है, अवाम को हक राय दही मिलना है, या फिर कोई लोग हैं वो कहते हैं जी अवाम जाए उस तरफ और आइन जाए उस तरफ, हमने मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देने। आज अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पे जजेस को मुखातिब करके कहा है कि ये वक्त आ गया है कि जजेस अब इस मामले के ऊपर डट जाएं और वो किसी की ब्लैकमेलिंग के अंदर ना आए। उन्होंने इस तरह की एक ऑडियो का हवाला दिया था अब से थोड़ी देर पहले, जो हमने देखा था साकिब निसार साहब के मुतालिक जो साबिक चीफ जस्टिस हैं। लेकिन जारी बात है ये मुख्तलिफ चीजें की जाती हैं, किस लिए की जाती हैं? प्रेशर डालने के लिए, अपनी मर्जी की चीजें करवाने के लिए। तो अब जमान पाक बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कह रहे हैं कि आप डट जाएं, आप ब्लैकमेलिंग में ना आए। और जारी बात है अगर जजेस डट गए और जजेस ने कोई ऐसा फैसला सुना दिया कि इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन वाला मामला आ गया, देखें ना ये तो तयशुदा बात है। अगर कोई 90 रोज से इलेक्शन से निकला तो ये बात तयशुदा है कि ये आइन के तहत नहीं हुआ, ये कोई फिक्सिंग के तहत हुआ है या किसी की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ या गैर आइनी गैर कानूनी है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने अल्फाज हैं कि इसमें कोई बहाम नहीं है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होना चाहिए। अब चीजें बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक अब से थोड़ी देर पहले एक खबर आई, ये सईद बलोच साहब ने लिखा, एक वजीर आजम हाउस की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आपको शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए नजर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के साथ ये एक पर्सनैलिटी है। अब ये पर्सनैलिटी कौन है, मैं उनकी वो ट्वीट भी पढ़ देता हूं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में ताखीर से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस में दो जजेस के खिलाफ इख्तलाफी नोट के बाद अब ये शख्सियत कौन है? उनके करीबी अजीज जाफर खान मंदोखेल, यानी उनका ख्याल है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के कोई अजीज हैं जिनका नाम बताया गया है जाफर खान मंदोखेल, और बताया गया है कि ये मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर हैं। उन्होंने आज के रोज ही शहबाज शरीफ से बतौर वजीर आजम जो है वो वजीर आजम हाउस के अंदर मुलाकात की है। अब इस मुलाकात का क्या मतलब लिया जाए कि आज के रोज ही ये मुलाकात होना और उनके अजीज से मुलाकात होना ये एक अलग मामला है। और ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जस्टिस मंदोखेल से पूछा जाना चाहिए कि ये नोट उन तक कैसे पहुंच गया। अब मैं दूसरी आपको खबर देना चाहता हूं, चूंकि एपेक्स कमेटी का मामला है और मुमकिन है कि एपेक्स कमेटी जिसके अंदर ये फैसला कोई आ जाए जिसमें कहा जाए जी मुल्क में इलेक्शन के माहौल साजगार नहीं है, और फिर उसको प्ली लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर के कहा जाए देखें ये मिलिट्री लीडरशिप ने भी कह दिया है, ये सिविल लीडरशिप ने भी कह दिया इलेक्शन नहीं हो सकते, हालात ऐसे हैं, मौशी हालात हैं।
तो अब से थोड़ी देर पहले DGISI नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो पहुंचे वजीर आजम हाउस के अंदर और उनकी वहां पे शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। चूंकि आज दोपहर 3 बजे का टाइम रखा गया था, बताया गया था कि एक एपेक्स कमेटी का इजलास होना है, लेकिन उससे पहले उस एपेक्स कमेटी के हवाले से बताया गया है कि उससे पहले इन मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भी बड़ी मानीखेज और बड़ी अहम है कि उसके बाद ख्वाजा आसिफ और DGISI ने शुरका को जो कमेटी के हैं उनको ब्रीफ करना है कि अफगानिस्तान से आखिर क्या वो लेके आए हैं। अफगानिस्तान गए थे, उम्मीद है कि वजीर खारजा अफगानिस्तान तो नहीं गए, लेकिन उम्मीद है कि आज के रोज वो वहां पे उस मीटिंग के अंदर जरूर शरीक होंगे, जिससे हमें मालूम हो पाएगा कि पाकिस्तान का एक वजीर खारजा मौजूद है और वजीर खारजा पाकिस्तान के मामलात को भी देखता है, तो ये थोड़ी सी उससे हमें क्लैरिटी आ जाएगी। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि वो जो ऑडियोज और वीडियोज की बातें की जाती है, खान साहब ने चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को खत लिखा और उनसे ये कहा कि वो तहकीकात करें और ये जो मामला है खासकर ऑडियोज वाला, इसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इवन इमरान खान ने कहा कि मैंने एक दरखास्त दायर कर रखी है, उसको इस समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं बना, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऑडियो लीक के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। और ये जो रुजू है वो लाहौर हाई कोर्ट से किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उन्होंने कहा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उन्होंने अपने एक वकील के तवस्सुस से, जिसमें वजारत दाखिला, वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया है। उम्मीद है कि अब अगर और किसी तरीके से नहीं तो इस तरीके से कम से कम कोई जुडिशल कमीशन बना के, क्योंकि अब तो सिर्फ सियासतदानों की, इमरान खान की या डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियोज नहीं आ रही, बल्कि इसके अंदर तो अब जजेस की, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑडियोज आ रही हैं और किसी को कोई डर खौफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज है तो उनकी ऑडियोज होगी, हमारी को पकड़ हो जाएगी। वो बड़ी दीदा दलेरी, बड़ी तसल्ली के साथ लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसे जरूर लोग हैं जो आइन से, कानून से, हर चीज से मजबूत हैं, बलतर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेके या मुल्क के किसी भी चीज को लेके। और अब चूंकि आप जानते हैं कि अभी जो हालिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की ऑडियो रिलीज हुई थी, वो डोगर साहब के साथी गुलाम महमूद डोगर जो हैं, जिनको बहाल किया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद कल हमें खबर आई थी कि वफाकी हुकूमत ने उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेके उनकी सर्विसेज पंजाब के अंदर दे दी हैं। अब वो पंजाब के अंदर तफसीली फैसला भी आ गया। कानून और आइन के तहत तो अब होना ये चाहिए था कि उनको CCPO का चार्ज दे दिया जाता, कुमियाना साहब को हटाया जाता, लेकिन हैरान आप इस बात के होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और विफाक के नोटिफिकेशन के बावजूद भी आज गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर का चार्ज नहीं दिया गया और उनके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG के स्टाफ ने गुलाम महमूद डोगर के वकील से दस्तावेजात देने से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG को ऑर्डर्स की जो नकूल हैं वो व्हाट्सएप पे भेज दी हैं। और उनका मामला यह है कि जनाब अली वो कह रहे हैं कि लगता यह है कि बहाल तो हो गया हूं, लेकिन बहाली के बाद अब CCPO लाहौर का चार्ज देने के लिए भी अदालत से रुजू करना पड़ेगा। अंदाजा कीजिए इस मुल्क का निज़ाम कैसा है कि एक छोटा सा मसला है, जैसे वो इलेक्शन होने के नहीं होने, उसके ऊपर कितना लग गया, बाकी सब चीजों के ऊपर क्या हो गया, वजह क्या है? वजह क्या है कि आप किसी से पूछेंगे कि भाई इंडिया आगे क्यों चला गया, फला आगे कौन चला गया, वो बता देंगे जी सियासतदान करप्ट हैं, वो बता देंगे जी फला मसला है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इस मुल्क के अंदर जो ये तय करना बाकी है कि इस मुल्क के गरीब आवाम को ज्यादा रोला जाता है, उसको ज्यादा धक्के ठुड्डे पड़ते हैं, या इस मुल्क के आइन कानून को ज्यादा धक्के ठुड्डे पड़े हैं और उसको रोला गया, ये तय करना बाकी है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से क्या चीजें हैं, इलेक्शन में वो क्यों नहीं जाते, मैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको सर्विस बताता हूँ, चीजें बताता हूँ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, इदारा शुमारियात, उनके मुताबिक इस हफ्ते जो हफ्तावार महंगाई है वो 41.5% के ऊपर पहुंच गई है। दूसरी जानिब IMF ये कह रहा है कि शरह सूद के अंदर मजीद 2% इजाफा किया जाए और फिर आप ऐसे हालात हों तो नून लीग ने इलेक्शन कहां से लड़ना है। मरीम नवाज कहती है हमने इलेक्शन लड़ना नहीं जीतना, लेकिन लड़ना कहां से, जीतना तो बहुत दूर की बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।